Hello guys and welcome to Cricket Caviar. IPL 2024 is going to start soon और हम इस बार काफी इंटरेस्टेड है आईपीएल क्रिकेट में क्योंकि ऑनेस्टली मैं बताऊं तो जो वर्ल्ड कप नॉकआउट्स और जितना डिसअपॉइंटमेंट हम हो मतलब फेस कर रहे हैं एज इंडियन क्रिकेट फैन, आईपीएल इज अ वेलकम डाइवर्शन। और थोड़ा चिल मार के अब हम देखेंगे कोई भी टीम जीते, जो भी अच्छी टीम होगी वो जीते और हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल्दो हमारे सबके कुछ फेवरेट टीम्स हैं, बट ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड वी आर सो एक्साइटेड फॉर दिस आईपीएल। और इसका भी एक नॉस्टैल्जिया एलिमेंट अभी बढ़ गया है क्योंकि सो मेनी सीजन्स हैव गॉन पास्ट। आई थिंक दिस इज द 16th or 17th season of IPL. I'm not sure actually. So it's going to be really interesting. And first, we are starting with Pratik Gautam's favorite team, Gujarat Titans. So Pratik, go ahead. थैंक यू शिखर, थैंक यू। 17th एडिशन ऑफ आईपीएल अब नेक्स्ट 2 महीने में इसमें इन्वेस्ट होने वाले हैं पूरी तरह से। शिखर बोल रहा है ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे राहुल द्रविड़ ने डिस्गस्टिंग होकर अपने कैप फेंकी है, एमएस धोनी ने एम्पायर से उंगली दिखा के लड़ाई करी है, और ये बोल रहा है फर्क नहीं पड़ेगा। भाई हम लोग डिवाइड होने वाले हैं नेक्स्ट 2 महीने के लिए। फर्क पड़ेगा, लड़ाई भी होगी ऑनलाइन। गंभीर और विराट कोहली भी लड़ लिए हैं, मतलब सोच। हाँ, डेफिनेटली तो ये फर्क तो बहुत ही पड़ेगा। एक्साइटिंग क्रिकेट है और वर्ल्ड की बेस्ट लीग है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सब मानते हैं। सो वेलकम आईपीएल, वेलकम आईपीएल 2024। तो गाइज, मेरे फ्रेंड्स ने कहा था लेट्स स्टार्ट विद अ बिग टीम, लाइक उनके मन में था एमआई सीएस के, तो मैंने लिटरल परसीव किया बिग टीम जीटी। 2 सीजन्स 2 फाइनल्स। सो हम जीटी से स्टार्ट कर रहे हैं। हम्म। एंड हम लोग बात करेंगे फिक्सचर्स के बारे में, शॉर्ट एनालिसिस, बिग न्यूज। आई थिंक हम सबको पता है बट क्विकली रिव्यू कर लेंगे कि क्या क्या बिग न्यूज है जीटी की तरफ से। एंड देन हम उसके बाद शॉर्ट एनालिसिस करेंगे टीम्स का, और कुछ हम्म। प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। सो हम्म। शिखर, कैन वी हैव द स्लाइड्स प्लीज? तो बात करेंगे अब जीटी की, और जो बिग हेडलाइंस जीटी से आई थी, सबसे बड़ी बात तो सबको पता है। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड गाइस? सबसे बड़ी हेडलाइन थी कि हार्दिक पांड्या ने मना कर दिया था कि वो जीटी की कैप्टनसी नहीं करेंगे इस सीजन में, और वो मुंबई इंडियंस मूव हो गए थे, जिसको लेके लास्ट 3-4 महीने से कंट्रोवर्सी चल रही है। हार्दिक पांड्या को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जीटी ने, आशीष नेहरा के साथ उनने कोच में इतना कुछ अचीव किया एज अ कैप्टन, और उसके बाद उनको अपनी टीम को छोड़ने में 2 मिनट भी नहीं लगे, मुंबई चले गए। तो इस सब को लेके बहुत कुछ हुआ, बट अगेन ये शुभमन गिल के लिए बहुत अच्छा मौका है। उनको क्या का कप्तान बनने का भी सपना होगा, तो यहाँ से वो एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। और गिल का परफॉर्मेंस से मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि गिल जब से जीटी ज्वाइन करे उनका परफॉर्मेंस अलग लेवल पे एलिवेट हुआ है। लाइक यू कैन सी, उनका एवरेज 47 है जीटी के लिए खेलते हुए, एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 148, विच इज लाइक एबी डिविलियर्स से भी बेटर स्टैट्स हैं ये लोग, ये जो स्टैट्स हैं गिल के रिसेंटली। तो ये बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा है जीटी का, गिल का फॉर जीटी। बट एक बिग हेडलाइन ये भी है कि मोहम्मद शमी इज आउट ऑफ द आईपीएल, तो उनकी अभी भी ही इज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम जो उनको नी में इंजरी हुई थी। एंड मोहम्मद शमी का कंट्रीब्यूशन जीटी के लिए बहुत बड़ा रहा है, जैसे गिल का बैटिंग में रहा है। मोहम्मद शमी ने 2022 सीजन में 20 विकेट्स लिए थे, और लास्ट सीजन में हाईएस्ट 28 विकेट्स। सो ही विल बी अ बिग मिस विद द ओपनिंग। तो वहां पे एक बड़ा झटका लगा है जीटी को। हम हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल जो बट नए कैप्टन, इस पे और बात करेंगे। I think Pratik, you have missed the squad. So I just want to tell कि even though Shami नहीं है, they have lot of fast bowlers. I mean, if you can go to the squad first, Manisha, तो we can actually see Yeah. how many fast bowlers are there in the squad. It is just Yes, an definitely. unbelievable fast bowling unit, and you know, uh, अहमदाबाद इज अ पिच वेयर द बॉल स्विंग्स, और बॉल बहुत पहले ही स्विंग करता है, मतलब कि नाइट में जब खेलते हैं तो उमरजाई इज अ लग्जरी, मतलब अजमतुल्ला उमरजाई कैन swing the ball a lot, and he is not going to play. I mean, the Yes, bowling yes. attack, the fast bowling attack is so good that he's probably not going to play. I am going to probably see that it will be Spencer Johnson, because they've spent a lot on Spencer Johnson. 10 crores is a big amount, and still he may not play because they may prefer Josh Little. और Yeah. एंड जॉश लिटिल को प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि ही कैन स्विंग द बॉल बेटर देन स्पेंसर जॉनसन। और ऐसा भी हो सकता है कि जॉश लिटिल और स्पेंसर जॉनसन दोनों ही ना खेले,
or they go with two spinners of Rashid Khan and Noor Ahmed. एंड I'm नूर not नूर I'm not sure about Rashid Khan fitness की अभी वो आयरलैंड के अगेंस्ट खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, but he is fully fit. I am sure they will go with Rashid Khan या and Noor Ahmed. So that is going to be another यस great thing. And they have good Indian fast bowlers: Mohit Sharma, Umesh Yadav, and I think कार्तिक त्यागी, दर्शन नालकंडे Kartik भी Tyagi. आईपीएल में Kartik खेला Kartik है, Tyagi. Tyagi also, na? Yeah. एंड Yeah. सुशांत मिश्रा इज अ न्यू यंग सेंसेशन, ही इज अ लेफ्ट आर्मर, और ये नेट बॉलर था पहले शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग आरसीबी के लिए, देन एसआरएच ने लास्ट Hmm. सीजन में लिया बट खिलाया नहीं, तो मे बी Hmm. उनको भी मौका मिल सकता है बिकॉज लेफ्ट आर्म पेसर्स Hmm. को वैल्यू करते हैं काफी इंडिया में। एंड शिखर ने सही कहा, 8 फास्ट बॉलर से अगर ओमर जाई को मिला दें, और Hmm. जो स्टार्टिंग 11 ये क्योंकि मैंने बनाई है और इसलिए विजय मैंने शंकर इसमें को ओमर मिला जाई के को कितने रखा हो है। जाएंगे? विजय शंकर को मिला के यस, कितने? 9? 9 भाई या सही डेफिनेटली है 9 भाई हो इनका जाएंगे। तो। भाई आई एम गोइंग टू प्रेडिक्ट समथिंग स्ट्रेट अवे, like very straight away I'm going to predict something. GT is going to win IPL. I am going to be a spoiler and just going to predict this. They just became stronger. उनके पास ऑक्शन में सबसे ज्यादा पैसे थे खर्च करने के लिए, बट एक्चुअली दे चोज नॉट टू स्पेंड। मतलब उनको पता था कि उनकी टीम ऑलरेडी ज्यादा स्ट्रांग है। हार्दिक पांड्या बाहर जाने के बाद और भी स्ट्रांग हो गई है। ब्रैड हॉग जो है कि एक ऑस्ट्रेलियन है, उसने भी सेम चीज बोला है कि हार्दिक पांड्या जाने के बाद जीटी हैज बिकम मोर स्ट्रॉन्गर बिकॉज नाउ दे विल हैव मोर bowlers and a more capable batsman. Anyway, Hardik Pandya was not playing as a finisher for GT. Now they have got a world beating finishing batting. बैटिंग का अगर फिनिशिंग का वो एक मेका बनाओ अगर कि दीज आर द बेस्ट फिनिशर्स इन द वर्ल्ड, तो वो जीटी के पास है। दे हैव डेविड मिलर, दे हैव राशिद खान हु इज अ बीस्ट ऑफ अ फिनिशर, दे हैव राहुल तेवटिया द इंडियन गोट फिनिशर, एंड दे हैव शाहरुख खान who has never utilized his मतलब never given the chance to फुल use his पोटेंशियल, potential. यूटिलाइज फुल पोटेंशियल। These are four बड़ी finishers पॉइंट of बहुत अच्छे हैं। या आई थिंक हम लोग highest अपना quality. प्रेडिक्शन थोड़ा लेट करेंगे, मैं उसके पहले एक हाँ। बार स्टार्टिंग 11 बता दूं। जो स्टार्टिंग 11 बनाई है ये लेफ्ट में, ये मैंने बनाई है, तो ये बहुत ही बोल्ड 11 है। इसमें ऑब्वियसली आपका फर्स्ट मैच में लाइकली है कि विलियमसन और विजय शंकर तो डेफिनेटली फीचर होंगे, पर मेरी स्टार्टिंग 11 में मैंने उनको नहीं रखा है क्योंकि मैं जाना चाहता था कि गिल, साहा और साई सुदर्शन, मैं चाहता हूँ कि ये टॉप 3 खेलें। साई सुदर्शन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तब भी उनको टोटल अभी तक शायद लास्ट सीजन में 8 मैचेस मिले हैं, और उनने उन 8 मैचेस में हार्दिक पांड्या ज्यादा रन बनाए। फिर मैं नंबर 4 उमर जाई को लेना चाहता हूँ क्योंकि इसने अपने आप को इंटरनेशनल स्टेज पे प्रूव किया है। वर्ल्ड कप हो या कोई भी, अभी ओडीआई जो T20 सीरीज थी इंडिया के अगेंस्ट, उसमें भी इसने अच्छा परफॉर्म किया था। एंड देन ऑब्वियसली देन आई वांट टू गो विद मिलर। एंड अभिनव मनोहर मैंने पिक किया है, जो एक्चुअली काफी कम मैच खेलते हैं, यूजुअली उनको मौका नहीं मिलता है, बट वो काफी अच्छे हिटर है, और मिलर के साथ उनका लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बहुत बहुत अच्छा बनता है। एंड उसके बाद मैंने तिवटिया रखा है, जो तिवटिया राशिद खान को भी थोड़ा हेल्प करेंगे, 2 ओवर शायद डाल सकते हैं वो, वहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड देन मैंने 3 पेसर्स में मोहित शर्मा, उमेश यादव और स्पेंसर जॉनसन, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज रॉ पेस। और उसने, मुझे याद है रिसेंटली T20 सीरीज में एंड्रे रसल को गिरा दिया था बाउंसर मार के, तो वो डेफिनेटली खेलेगा मुझे लगता है। तो मनीषा एंड नितिन, क्या लगता है ये जो मैंने बोल्ड 11 बनाई है, डू यू थिंक ये कभी खेल सकती है, या फिर विलियमसन के बिना कोई टीम या नहीं? एक्चुअली प्रतीक ये ना बहुत ही फ्लेक्सिबल वाला एक्साइज मतलब 11 है। बिकॉज मुझे ये बोलना था कि ये लोगों ने जो इनका जो फॉरेन जो 4 लोग खेल सकते हैं, राइट, इन्होंने बहुत ही समझदारी से सूझबूझ से ये लिया है। आई थिंक इवन इफ दे लाइक एज दे सेइंग, अगर उमर जाई को भी ड्रॉप करना है एंड दे कैन प्ले शाहरुख एज अ, अगर उनको एक एक्स्ट्रा बैट्समैन चाहिए, बॉलर भी इन्होंने इंडियन बॉलर्स काफी है इनके पास, तो मुझे लगता है कि इन्होंने अच्छा खासा यूटिलाइजेशन किया है, आप बहुत ही सेंसिबली यूटिलाइज किया है। एंड द 11 लुक्स गुड एंड फ्लेक्सिबल ऑल्सो। ये लोग चाहेंगे तो अपना बेंच से भी ला सकते हैं, यहाँ से भी। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द पिच, ऑल डिपेंड ऑन द डे ऑफ द मैच, द ओपोनेंट। तो मुझे तो काफी अच्छी खासी टीम लग रही है इनकी। या हमेशा इंडियन कोर अच्छा हो तो टीम अच्छा करती है, यहाँ पे इंडियन प्लेयर्स काफी हैं, और जो मैंने येलो में शेड करे वो ही आपके अवे प्लेयर्स है, और टोटल 7 अवे प्लेयर्स है जीटी के पास। आप देखना शायद डीसी में 10 या 12 हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है कि इन्होंने ओवर स्पेंड नहीं किया फॉरनर्स पे, और जो प्लेयर्स हेवीली नहीं है वो डिपेंडेंट डेफिनेटली नहीं है खेलेंगे। अपने बट अपने प्रतीक फॉरेन प्लेयर्स। प्रतीक आई डोंट थिंक कि चलो लास्ट टाइम तो विलियमसन इंजर्ड हो गया था, कि कंसिडरिंग द नेम एंड द ब्रांड जो विलियमसन लेके आता है, दे विल बी गोइंग टू ड्रॉप विलियमसन एंड नूर अहमद आफ्टर लास्ट ईयर परफॉर्मेंस।
तो वो दो नाम तो मेरे अकॉर्डिंग फिक्स है, एग्री विलियमसन, नूर और राशिद। एग्री। ये तीन तो खेलेंगे ही खेलेंगे फॉरन, और मिलर होगा चौथा प्लेयर। तो आई डाउट कि उमर जाई एंड स्पेंसर जॉनसन प्लेइंग 11 में शुरू में जगह बना पाएंगे। या प्रतीक, आई एम रियली ठीक है, सॉरी टू से, फेयर आई पॉइंट। अप्रिशिएट कि तूने इतना इनोवेटिवनेस दिखाया अपने 11 में, रियली आई अप्रिशिएट दैट, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी द 11 बिकॉज उमरजाई is going to miss out unfortunately. I think he should play ऑब्वियसली। swinging conditions जैसे है अहमदाबाद में, definitely he's a या very good prospect, but मुझे लगता है he's going to miss out because इनको पता है कि इनका जो टॉप है ना वो गिल और साहब, ये लोग आउट हो सकते हैं कभी भी, और मतलब ये लोग या विलियमसन को खिलाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि दे आर मिसिंग आउट विलियमसन तो ऑन खेलेंगे। हार्दिक पांड्या एट नंबर 4, सो दे विल, करेक्ट करेक्ट। इन देयर माइंड और इट विल बी विलियमसन के लाइक, साथ लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कहीं ना कहीं, लीडरशिप में भी हाँ। काम आएगा विलियमसन। और हाँ, क्योंकि गिल इज अ यंग कैप्टन और हार्दिक पांड्या एज अ नंबर 4, इनके माइंड में वो होगा कि हमें नंबर 4 को रिप्लेस करना है, तो ये लोग विलियमसन को खिला देंगे वहां पे। एंड मिलर, मुझे लगता है अभिनव मनोहर ऑल्सो विल मिस आउट, उसके जगह विजय शंकर खेलेगा या शाहरुख खान करेक्ट। खेलेगा। मुझे ऐसा लगता है शाहरुख खान, दे में अगर विलियमसन को खिलाते हैं तो ही इज ऑलरेडी एन एंकर, तो दे मे नॉट गो फिर या विजय शंकर, दे विल गो विद शाहरुख खान। तो मुझे लगता है स्टार्टिंग 11 में दो चेंजेस, उमर जाई के जगह केन विलियमसन और अभिनव मनोहर की जगह शाहरुख खान, ये बट दो, क्योंकि बट गाइस, ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ, टी मुझे ट्वेंटी ना के हिसाब से अभिनव देखा जाए तो मनोहर ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है साई एटलीस्ट सुदर्शन विजय। और विलियमसन सेम। सॉरी सॉरी मनीषा, गो अहेड। No, I was just saying कि like मतलब I know विजय शंकर is like an वो old horse उनका मतलब वही है, बट अभिनव मनोहर I feel कि he's better at least than विजय शंकर, मतलब आई लव I have दैट seen, प्लेयर एक्चुअली, ही yeah, इज I सच अ love गुड him, टैलेंट। नहीं नहीं yeah, नहीं, विजय शंकर विल या प्ले। अगर आप इन दोनों में कंपेयर करोगे तो विजय शंकर को चांस पहले मिलेगा, ये तो गारंटी yeah, है। हाँ मुझे ये मतलब, yeah, दिक्कत है कि अगर साई सुदर्शन खेलेंगे, विलियमसन खेलेंगे 3-4 और विजय शंकर हाँ 5, विजय शंकर कभी कभी फंस जाता है, हाँ विलियमसन राइट, स्लो स्टार्ट लेता है और साई सुदर्शन भी कभी कभी स्लो स्टार्ट लेता है, तो दैट्स व्हाई दे फिर नीड टू मतलब प्ले, हिटर्स अंडर यूटिलाइज हो जाएंगे, हिटर्स यस अंडर यस, यूटिलाइज हो जाएंगे। दैट्स व्हाई दे नीड टू प्ले शाहरुख खान, दैट्स व्हाई दे नीड टू प्ले शाहरुख खान, और उसको काफी पैसे भी दिए हैं, मतलब इन्होंने अब बहुत, जीटी का फिलोसॉफी क्या बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये लोग ना प्लेयर्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, दे डोंट गो फॉर कॉम्बिनेशन, और ये सब बाद में होता है, वो लोग देखते हैं कि हाई क्वालिटी प्लेयर्स कौन है, और शाहरुख खान इनको, इन्होंने अच्छा बाई किया, स्पेंसर जॉनसन, ये लोग 25 करोड़ के लिए जा सकते थे मिचेल स्टार्क के लिए, दे वर बिडिंग विद हम्म। कोलकाता, दे वर इन अ बिड वॉर विद कोलकाता, वहां पे स्टार्क के लिए जा सकते थे, बट दे सेटल्ड विद स्पेंसर जॉनसन, क्योंकि भाई वो भी उतना ही कैलिबर का बॉलर है जितना स्टार्क है, टी yeah, ट्वेंटी या में yeah. एटलीस्ट, तो They don't दे आर वेरी have गुड। star power. They generally, as you said, Shikhar, they go for a strong core team. उनको टीम से मतलब है, ऐसा नहीं कि एक कोई मतलब स्टार पावर है तो उसको कैसे भी करके 30-40 का कुछ भी करोड़ दे के खरीद लो। आई दैट्स व्हाट आई या लाइक अबाउट जीटी। एंड कोच और कैप्टन ने भी बहुत पॉजिटिवली इंटरव्यूज दिए हैं हार्दिक पांड्या के स्टॉप होने के बाद, किसी ने ऐसा पैनिक नहीं दिखाया अभी तक तो। और एक पैनिक और क्यों बात मैं पॉइंट दिखाएंगे, करना वो तो चाहता था अच्छा कि है इनके हर लिए, टीम ये लोग तो सोच रहे थे भाई क्या बेवकूफ बना रहे हैं, मुंबई इंडियंस को 16 करोड़ रुपए दे रहे हैं इनको हार्दिक पांड्या के लिए, और ऑक्शन में इतना पैसा इनको मिल गया कि दे कुड हैव गॉन फॉर एनीवन, दे वर एट 25 या करोड़ फॉर स्टार, मतलब कैन यू बिलीव दैट काइंड ऑफ अमाउंट, बट दे ऑल्सो लेट इट गो। ऑल्सो आई वांट टू से कि जो हमारे आशीष नेहरा जी है ना, वो एक नंबर के मस्तीखोर है। मतलब आई थिंक लास्ट टाइम वो ऐसे मुंबई को छेड़ रहे थे, इस बार आई थिंक वो लोग केकेआर को छेड़ते, उनका एक काम ये है कि दूसरों का भेद बढ़ा के खुद बैकआउट करना। सो ही इज वो अ, एक टिपिकल कोच नहीं है, इस बात का बहुत मजा आता है, एक फन लविंग इंसान है और या कंप्यूटर के सामने नहीं बैठे रहते हैं, घूमते हैं आसपास फील्ड पे। सो आशीष नेहरा कोचिंग इज समथिंग टू वॉच। बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड में एक बात और पॉइंट करना चाहूंगा कि इनका स्टार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, एमआई और सीएसके से इनके स्टार्टिंग मैचेस है, तो कभी कभी वो भी लाइक मैटर करता है, राइट? अगर आप 2 मैच शुरू में हार जाओ तो उसके बाद एक नए लीडर के साथ आप कैसे आगे बढ़ोगे, तो वो भी एक देखने लायक चीज होगा। लेट्स डू अ क्विक शॉर्ट एनालिसिस गाइस एंड देन विल मूव टू द प्रेडिक्शन सेक्शन। तो इसके पहले वाला स्लाइड होगा शॉर्ट का। तो आई थिंक मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ तो जीटी का यही है कि इनके पास एक्सपीरियंस बैट्समैन भी है जैसे मिलर और विलियमसन, एंड देन पावर हिटर्स भी हैं जैसे टिवट या राशिद खान, लोअर ऑर्डर तक हिटिंग है इनके पास। तो वो इनका स्ट्रेंथ है, बैटिंग इनका मेन स्ट्रेंथ है। बॉलिंग ऑब्वियसली अभी वीक हो जाती है, हार्दिक पांड्या नहीं है, शामी नहीं है, तो मेरे ख्याल से वीकनेस एक तो वो है, और इनएक्सपीरियंस गिल का। अब इसके लिए आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि विलियम्स के साथ खेलना जरूरी है ताकि गिल को कोई
गाइड कर सके जब करंट सिचुएशन हो। और कोई स्ट्रेंथ और वीकनेस गाइस बिफोर वी गो टू अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट? आई थिंक स्ट्रेंथ इनका जो मेरे हिसाब से है ना, इट इज पावर हिटर्स एंड फास्ट बोलर्स एंड राशिद खान। ये तीन इनके मेन स्ट्रेंथ है। मतलब कि अगर आप देखो तो हम्म। मेन स्ट्रेंथ आर फिनिशिंग। मतलब अगर ये लोग 10 ओवर में 60 रन भी है ना, दीज गाइज कैन गो ऑन टू मेक 20 ओवर्स में 180। दैट्स द या बिगेस्ट थिंग। मतलब कि राइट राइट, इट्स नॉट अ वेरी हार्ड थिंग फॉर देम टू मेक 20 ओवर्स में 180। डबल अगर देयर स्कोर। हाँ, डबल द स्कोर और ट्रिपल द स्कोर आफ्टर 10 ओवर्स ऑल्सो। तो दे हैव नहीं, दिस बट काइंड ऑफ, मतलब कि यहाँ हाँ। यहाँ पे आई डिसएग्री, यहाँ पे आई डिसएग्री। मेरा ये मानना है कि इनके पास ये पावर हिटर है, पर वो पावर हिटर ऐसे नहीं है जो कंसिस्टेंट हो, जैसा लेगेसी पोलार्ड ने बॉम्बे मुंबई के लिए या ब्रावो ने चेन्नई के लिए किया है। वैसे कंसिस्टेंट पावर हिटर नहीं है इनके पास कोई जो आपको भाई रेगुलर हम्म। क्या परफॉर्म बात करके कर दे रहे हो पाए। यार, मिलर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। मिलर और मतलब टिबेट ने फिनिश किए काफी। मिलर हाँ। मिलर एंड तेवतिया आर, मतलब मिलर ने जितने मैचेस फिनिश किए हैं, तो आई विल बिट डिसएग्री विथ नितिन, क्योंकि मुझे लगता है अगर पोलार्ड से ज्यादा कंसिस्टेंटली मिलर ने ही मैचेस फिनिश किए। और इवन बिग मैचेस में, मतलब मिलर का जो पेडिग्री है, और वो स्पेशली स्पिन के अगेंस्ट, जैसे उसने अश्विन को 2022 के आईपीएल में अटैक किया था। मतलब ही जस्ट हम्म। मतलब प्रसिद्ध कृष्णा और अश्विन को उसने एकदम ही मतलब न्यूट्रलाइज कर दिया था जैसे उसने बैटिंग किया था। तो मुझे मिलर पे तो और बहुत ज्यादा भरोसा है। एंड ही इज गोइंग टू बी द फर्स्ट फॉरेनर नेम। मतलब कि कोई भी टीम ये लोग बनाए, क्या फर्स्ट नेम इज गोइंग टू बी मिलर एंड देन राशिद खान। मतलब ये दोनों बहुत अच्छे फिनिशर्स हैं। मुझे याद है राशिद खान ने कितने मैचेस फिनिश किए हैं जीटी के लिए, क्योंकि सीएसके के अगेंस्ट मुझे याद है एक मैच में राशिद खान जिता दिया था हम्म। अनविनेबल पोजीशन से। तो या फिनिशिंग में तो दे आर द बेस्ट। और अब शाहरुख खान ऐड हो गया है, तो मतलब अब तो कोई कंपटीशन ही हम्म। नहीं है। कोई भी बैटिंग, मतलब ठीक है रसेल पोलार्ड ये सब लेजेंडरी बैट्समैन है, और मतलब बहुत मैचेस फिनिश किए, बट आई थिंक दीज पीपल हैव द बेस्ट फिनिशर्स। अगर बाकी टीम का आप देखो इसके तो लिए कौन है, दिनेश कार्तिक है आरसीबी में, रियान पराग है, धोनी है। दीज ऑल गाइज आर मोर हम्म। अनरिलायबल देन डेविड मिलर। मतलब अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे डेविड मिलर मिलर पे ज्यादा रिलायंस है रियान पराग, धोनी, दिनेश या कार्तिक के कंपैरिजन में। या दैट्स माय या पॉइंट। नितिन का पॉइंट सही है। पोलार्ड ने ज्यादा साल के लिए किया है, रसेल ने ज्यादा साल के लिए किया है, बट जो लास्ट 2 साल से मिलर कर रहा है वो लाइक इससे बेटर नहीं हो सकता। बट लेकिन मैं फिर से अपने पुराने पॉइंट पे जाना चाहूंगा। अगर विलियमसन को खिलाना है तो फिर साई सुदर्शन को आई थिंक हमें बाहर बिठाना पड़ेगा। दोनों नो इतने नो ज्यादा यार, साई सुदर्शन दोनों वाज नहीं खेल सकते। एक्सेप्शनल लास्ट टाइम यार, उसको बट कैसे दोनों ड्रॉप कर खेलेंगे तो देंगे। फिर मिलर 16वें ओवर में लाके क्या करोगे आप? मिलर को आई थिंक 12 या 13वें ओवर में आना चाहिए, क्योंकि उसको भी 2-3 ओवर स्ट्राइक रोटेट करना पसंद है बिफोर गोइंग फॉर द बिग बिग हिट्स। और मुझे एक और चीज लगता है कि एंड अगर दोनों खेलेंगे तो फिर राशिद खान की तो कभी बैटिंग ही नहीं आएगी पूरे सीजन में, टिबर्टी और राशिद खान की तो। और मुझे लगता है इनको साई किशोर को भी खिलाना चाहिए, क्योंकि 2022 का आईपीएल जो ये लोग जीते थे ना, वो उसमें साई किशोर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बट अभी साई ऑब्वियसली मोहित किशोर शर्मा भाई, और अब तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, साई किशोर ने आईपीएल करियर में अभी तक बस 5 मैच खेले और हम सब उसके फैन में थे। मतलब इतना हाँ, ज्यादा अच्छा बॉलर है वो, उसको मौका ही नहीं इज मिल सच अ पाता है। गुड और इस बॉलर बार यार। बनेगा उसका मौका, क्योंकि नूर अहमद मुझे नहीं लगता कि ज्यादा गेम्स मिलेंगे उसको अनफॉर्चुनेटली। और मुझे लगता है नूर के तो उमेश यादव की भी जगह ले वो लोग सकते उसको हैं। खिलाएंगे। मुझे लगता है उमेश यादव पिटेगा ना अहमदाबाद में, तो दे मे या गो फॉर साई किशोर एक्चुअली इंस्टेड ऑफ उमेश यादव। या वो भी हो तो सकता है। अपॉर्चुनिटी मैंने उमेश यादव को जरूर डाला है, क्योंकि उमेश यादव एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है। अनफॉर्चुनेटली इंडियन टेस्ट टीम ने भी उनको धक्के मार के निकाल दिया, और लास्ट टाइम केकेआर ने भी उनको निकाल दिया। अनफॉर्चुनेटली 8 मैच में 1 विकेट लिया बस उमेश यादव ने केकेआर के लिए लास्ट सीजन में। तो उमेश यादव के पास एक बहुत अच्छा मौका है प्रूव करने के लिए। जाने लाइक आई थिंक 2-3 साल बचे हैं क्रिकेट में अभी, तो वो प्रूव कर सकते हैं कि वो फिर से, जैसा उन्होंने केकेआर के लिए कई बार परफॉर्मेंस किया था, स्विंग करते हैं जो अर्ली, और अहमदाबाद में उनको ये मौका रहेगा। तो उमेश यादव और गिल के लिए ऑब्वियसली बहुत That's बड़ा a मौका है that's a लीग। great point, Pratik. I mean, उमेश यादव कैन स्विंग द बॉल लाइक क्रेजी। मतलब हमने देखा है क्या केकेआर के लिए उसने कुछ ऐसे स्पेल्स डाले हैं इन पास्ट। आई मीन नितिन विल नो बेटर, क्योंकि वो केकेआर सपोर्टर है। आरसीबी को उमेश 49 ऑल आउट जो किया था, लाइक वो उमे, उमेश यादव ने ही उमेश और एक वजह और से बार हुआ था। वो लोग मैच हार गए थे, लेकिन देवर 0 for 3 ऐसा कुछ कर दिया था उमेश यादव ने। उसके बाद भी वो लोग या हार गए थे, लेकिन उमेश यादव विद द न्यू बॉल एट अहमदाबाद विल बी एज डेंजरस एज शामी। मतलब कि अगर शामी नहीं है तो इट्स नॉट लाइक इट्स द एंड फॉर देम, बिकॉज दे हैव उमेश यादव।
बट अगर उमेश और यादव कहीं पिटने लगा तो दे हैव साई किशोर एज द स्पिनर बैकअप फॉर यार हिम। एक और पॉइंट ये भी है ना, ये लोग जैसे यू टॉकिंग अबाउट तेवाटिया एंड मिलर एंड ऑब्वियसली अभी शाहरुख है, ये लोग उतना फ्रीडम देते हैं अपने प्लेयर्स को कि आप आओ अपने ढंग से खेलो, लाइक यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस रोल, यू प्ले लाइक दैट। तो जैसे मोहित शर्मा, मतलब वो सडनली लास्ट ईयर ही वाज लाइक फायर, वो कहाँ से छुपा हुआ था इतने टाइम से, ही जस्ट केम बैक, एंड सो आई या थिंक इट्स अ उमेश यादव भी उसको वही बताएंगे कि भाई आप अपना जलवा दिखाओ, एज यू सेड कि विन लाइक मैचेस फॉर अस। तो लाइक ऑनेस्टली मुझे तो कार्तिक त्यागी एज अ फास्ट बॉलर जो आरआर के खेला था वो ज्यादा पसंद है, बट मोहित शर्मा ने जो प्रूव किया है लास्ट टाइम, वो ही विल बी द फर्स्ट नेम इन दैट बॉलिंग लाइनअप। बट या, और मैं एक और बात मेंशन करना चाहूंगा, मैंने राशिद खान का नाम नहीं लिखा है यहाँ पे कहीं पे भी, बिकॉज राशिद खान का थोड़ा वियर्ड सीजन था। लाइक उसको 27 विकेट तो मिले, बट उसका इकोनॉमी 8.2 था, और राशिद खान का कभी भी आईपीएल में 5 या 6 से ज्यादा इकोनॉमी नहीं रहा है। तो राशिद खान को क्या इंडियन प्लेयर्स अब पढ़ पा रहे हैं, मतलब क्या ये क्या रीजन हो सकता है कि राशिद खान का 8.2 का इकोनॉमी, मतलब बहुत बहुत रेयर। नहीं, उसमें एक्चुअली बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि अहमदाबाद का ग्राउंड छोटा है, मतलब इवन दो इट्स अ बिग स्टेडियम द ग्राउंड साइज इज एक्चुअली स्मॉल। और राशिद खान पे ये हम्म। लोग मतलब रिस्क ले पा रहे हैं। बट स्टिल राशिद खान जो वैल्यू ऐड करता है विद बैट एंड बॉल एंड एज वाइस कैप्टन, तो वो आई थिंक कोई कोई और नहीं कर सकता। तो ही इज हम्म। डेफिनेटली अ स्ट्रेंथ, मतलब मैं उसको वीकनेस में नहीं डालूंगा। और इनएक्सपीरियंस कैप्टन का जो तूने एक वीकनेस पॉइंट लिखा है, और नो शामी लिखा है, नो शामी का हमने ऑलरेडी बात किया, दे हैव उमेश यादव, दे हैव अदर या पेसर्स आल्सो। लेकिन इनएक्सपीरियंस कैप्टन मैं बताना चाहूंगा कि वैसे भी नेहरा ही कैप्टनसी करता था फ्रॉम फ्रॉम द बाउंड्री। मुझे हार्दिक पांड्या का कैप्टनसी बहुत मिनिमल लगा फॉर गुजरात टाइटंस। तो आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, तो वो उनके वीकनेस चलो, का भी हार्दिक पांड्या की भी मैं अपनी तरफ से बात करूं तो मैं एज अ जीटी फैन तो बहुत नर्वस था भाई। लाइक ऑनेस्टली बोलूंगा तो हार्दिक पांड्या का ओपनिंग बर्स्ट में विकेट लेता है, भले उसका लक फैक्टर होगा मुझे नहीं पता, बट मैं तो बहुत नर्वस था यार। एक तो विकेट्स लेता है, और उसने फर्स्ट सीजन में जीटी के लिए बहुत ज्यादा रन सिचुएशन में जो 40 40 50 की पार्ट रन बनाए थे, एक साइड से एंकर किया था, उससे बहुत हेल्प मिला था जीटी को। तो हम्म, आई विल सर्टेनली मिस हार्दिक पांड्या द प्लेयर। हाँ, हम्म। हालांकि बट लास्ट यहाँ सीजन पे में हम ना, कह सकते हैं उसने सिर्फ 346 रन बनाए और 3 विकेट्स लिए, बट ही इज स्टिल अ वेरी बिग प्लेयर, एंड आई वुड से एमआई इज लकी टू हैव हिम बैक। बट आई यहाँ पे विल एक पॉइंट में नॉट एग्री दैट, ये विल मेरा डू। पॉइंट है कि हम प्लेइंग 11 में विलियमसन और राशिद खान को रख रहे हैं, बट अगर मैनेजमेंट ने गिल को कैप्टन बनाया है इनको छोड़ते हुए, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होगा कि इनकी सिक्योरिटी नहीं है कि प्लेइंग 11 में होंगे ही होंगे। वरना यू कैन नॉट लीव विलियमसन को छोड़ के आप गिल को कैप्टन बना दे रहे हो, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। हाँ आई थिंक वो मुझे याद है मुझे नहीं एसआरएच लगता ने कि एक सीजन में। वो तो इन्होंने आई सॉरी। सोचा होगा कि विलियमसन ओवरसीज प्लेयर है तो कैप्टन नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम्म। ओवरसीज सब हाँ। लोग हेजिटेट करते हैं ओवरसीज प्लेयर को कैप्टन बनाने के और लिए। मुझे लगता है उसको खुद भी मन है कैप्टन बनने का, ही जस्ट वांट्स टू प्ले फ्रीली, मुझे नहीं लगता हम्म। उसको भी खुद मन है कैप्टन और एक बनने बार का। एक्चुअली ऐसा हुआ था, विलियमसन ने 750 रन बनाए थे एसआरएच के लिए, लेकिन नेक्स्ट सीजन में उसका बैटिंग टॉप था, तो एसआरएच एक्चुअली स्ट्रगल कर रहा था उसको, बिकॉज ही वाज द हम्म। कैप्टन, कुड नॉट बी ड्रॉप्ड, और उसकी वजह से शायद आई डोंट नो वार्नर को भी हाँ, बाहर बैठाना पड़ गया था, ऐसा कुछ हुआ था। ओवरसीज को तो कभी कैप्टन नहीं बनाना तो चाहते हैं, आई क्योंकि थिंक हमने ऑलवेज एक देखा है अच्छा स्ट्रेटेजी ऑयन आईपीएल मॉर्गन टीम में। या ऑयन मॉर्गन हैड टू मेक दिनेश कार्तिक कैप्टन, मतलब ऐसा भी सिचुएशंस आ मिड जाता है सीजन। या। कि ओवरसीज को ड्रॉप करना ही पड़ता है, इसलिए कोई भी ओवरसीज नहीं चाहता है कैप्टन। मतलब आरआर हैव हम्म। जॉस बटलर बट दे स्टिल वांट संजू सैमसन टू बी कैप्टन, तो वहां से ही हमें पता चलता है कि कोई भी ओवरसीज को रिस्क उतना रिस्क नहीं लेना चाहता है कि ओवरसीज को कैप्टन बनाए। तो या। विलियमसन खेलेगा इनिशियली, मुझे लगता है वो खेलेगा, अनलेस दे हैव टू प्ले नूर अहमद, तो विलियमसन को ड्रॉप करके वो लोग विजय शंकर को खिलाएंगे, और नूर अहमद विल प्ले विल टेक अप, या फिर अजमतुल्ला उमरजाई विल टेक अप दैट स्पॉट। तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब। और जॉश लिटिल और भी है। थ्रेट में मैंने हम्म, जॉश हिटल एक्चुअली बहुत अच्छा बॉल कर रहा है, और थ्रेट हम्म, में मैंने सिर्फ ये लिखा है कि वही जो राइट बैटिंग ऑर्डर नहीं क्लिक किया ना, तो ये लोग सेल्फ किल मोड में जा सकते हैं मुझे लगता है। ये लोग बिलो पार टोटल्स बनाएंगे, और ऑब्वियसली इनके पेसर्स बहुत सारे, मतलब बड़े नाम नहीं है, सब अच्छे प्लेयर्स हैं, तो हो सकता है कि कभी इनका अगर दिन खराब रहा तो पेसर्स बहुत पिटेंगे। तो ये मैंने थ्रेट्स में लिखा है जीटी के लिए। जैसे लास्ट टाइम वो यश पिटा था, राइट? या। यश तो दयाल। उसी राइट। का डर है। हम्म। सो नहीं, दिस इज अ गुड पॉइंट, आई मीन लेट्स मूव दैट टू कैन ऑलवेज प्रेडिक्शन हैपन। प्रेडिक्शन सेक्शन गाइस, द लास्ट स्लाइड, एंड दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। एंड ऑब्वियसली इसमें
हम लोग ये सेम फॉर्मेट रखेंगे गाइस, हम लोग ये नेक्स्ट 10 आईपीएल टीम्स का प्रीव्यू करने वाले हैं सेम फॉर्मेट में। तो जैसे अभी जीटी के लिए मैंने बेस्ट प्लेयर्स लिखा है कि इंडियन प्लेयर आई थिंक इज गोइंग टू बी गिल एज लास्ट 2 सीजन्स, ओवरसीज राशिद खान एंड अनकैप्ड साई किशोर। आई थिंक आई होप ही विल गेट फ्यू गेम्स। तो या I want to hear your predictions and also या predictions for yeah, by the way ये एग्जांपल था, शिखर ने हाँ तो चैंपियंस ही प्रेडिक्ट कर दिया हाँ। है। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि चैंपियंस नहीं, बट दे विल बी टेबल टॉपर्स। दे हैव द मोस्ट कंप्लीट एंड होलिस्टिक साइड विथ एवरी फैसेट कवर्ड। ओनली वीकनेस दैट आई सी, मतलब मैं वीकनेस पे बात करना चाहता था, इज दैट गिल अगर स्टक हो गया, मतलब कि गिल के साथ कभी कभी ऐसा होता है अवे वेन्यूज में, नॉट इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में तो तूने दिखा दिया उसका एवरेज और स्ट्राइक रेट इज ऑलमोस्ट मतलब बेटर देन एबीडी, मतलब क्योंकि वो अहमदाबाद में खेल रहे हैं। बट अदर वेन्यूज या में जैसे चेन्नई में या कोलकाता में गिल कैन रियली गेट स्टक, और वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो दे मे एक्चुअली थिंक कि भाई कोई स्वॉश बकलिंग ओपनर जैसे मैथ्यू वेड को मतलब खिलाना पड़ जाए, वैसा भी हो सकता है, क्योंकि गिल कैन गेट स्टक। तो मेरा वो प्रॉब्लम है कि गिल, साई सुदर्शन एंड साहा, ये जो इनका टॉप थ्री है, ये अगर मतलब कि फायर नहीं किया, और मतलब फायर इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि बॉल्स बहुत ज्यादा खेले, मतलब रन्स नहीं बनाए, तो दैट इज द प्रॉब्लम। स्ट्राइक रेट अगर तीनों का लो रहा, दैट्स अ प्रॉब्लम। और मैं प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ तेवटिया और शाहरुख खान। दैट्स माय प्रेडिक्शन कि इंडियन इनके जो वाह, मोस्ट इफेक्टिव इम्पैक्टफुल प्लेयर होंगे वो होंगे तेवटिया और या शाहरुख खान। और ओवरसीज में मैं बोलूंगा कि राशिद खान मिलर। या मिलर सॉरी, आई विल गो विथ मिलर। और अनकैप्ड में शायद मैं आई अग्री विथ यू विथ साई किशोर, मे बी साई किशोर इज गोइंग टू बी। he gets provided he gets to play, yeah. और मैं इनको टेबल टॉपर सर्टेनली, मतलब विदाउट एनी डाउट, अगर मैं आई एम बेटिंग इन दिस आईपीएल सीजन, आई एम गोइंग टू बेट गुजरात टाइटंस फॉर एवरी मैच। या दैट्स फॉर Oh श्योर। wow. या व्हाट आर मनीषा योर and व्यूज? नितिन। Yeah. Yeah, I will go then. Nitin, maybe आप you can tell. तो इंडियन, इवन तो हमने उनको अनप्रेडिक्टेबली में रखा है, बट I will bet my money on Sai Sudarshan. I'm thoroughly impressed with the guy, so I really hope he does the magic. Overseas में मैं लेना चाहूंगी स्पेंसर जॉनसन को. I नाइस I नाइस feel नाइस। it was a good buy, and I really hope he does it. Uncap maybe, yeah, I agree with We are Sai interested to see Kishore. him in IPL actually, yeah, that's Yeah. it So will I be agree with Sai Kishore as the uncapped, and table topper तो नहीं बोलूंगी for now. I will just go with the safe option. I'll tell they will be definitely in the top four. Yeah. Nitin, your predictions? For me, the Indian player will be Riddhiman Shah, वाओ। Oh wow. and the overseas will be Rashid, and the uncapped will be Sai Kishore. That both over same है सबके लिए. ठीक है. And I Hmm. think they can also make it in top four. I will not say कि वो Yeah. top टेबल टॉपर होंगे, बट टॉप फोर में दे विल श्योरली मेक द प्लेस. या साहा का एक्चुअली स्टार्ट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जीटी के लिए, एज शिखर सेड, बिकॉज अगर साहा फेल हुआ तो फिर इनको वेट को लाना पड़ेगा और फिर कोई पीछे से किसी को हटाना पड़ेगा, तो वहां पे बहुत दिक्कतें हाँ होंगी। एंड मुझे लगता है थोड़ा सीजन टफ तो रहेगा विदाउट हार्दिक पांड्या। तो मेरा जो प्रेडिक्शन था प्लेऑफ का वो बहुत ही एम्बिशियस था। मुझे जेन्युइनली तो लग रहा है नंबर 5 या 6 पे फिनिश करेंगे, बट अगर प्लेऑफ्स पहुंच जाएंगे तो मुझे अच्छा एक्चुअली लगेगा। एक और पॉइंट है, जस्ट मतलब साहा अगर फेल होता है तो दे ऑल्सो हैव अ कीपर कॉल्ड रॉबिन मिन्स। रॉबिन मिन्स जो Yes. है, हाँ। इसको I was धोनी भी, wondering. Yes. हाँ Yes. रॉबिन Yes. अरे भाई, मिन्स। रॉबिन मिन्स का 3 दिन पहले बाइक एक्सीडेंट हो गया है, तो वो इनिशियल मैचेस नहीं खेलेगा, मतलब बहुत ही ओ, अनफॉर्चुनेट न्यूज है ये। या ओ, 21 ईयर ओल्ड रॉबिन मिन्स इज अ विकेट क्योंकि वो कीपर, या बहुत अच्छा टैलेंट है, वो झारखंड Yeah. के ट्राइबल हम्म एरिया से आता है, एंड Yep. ही Yep. गॉट लॉट ऑफ Yep. स्ट्रेंथ, या एंड ही कैन क्लियर दैट Yeah. फेंस इजीली। तो मुझे लग रहा था उसको चांस मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेट टू हियर दैट न्यूज की। आई होप ज्यादा बड़ी इंजरी नहीं है, मे बी थोड़े And माइनर ब्रूज yeah, वूज he होंगे comes back. होपफुली। Yeah. I'm या definitely, I'm like interested to see him. I mean, I think recently अभी या फोटो पे आया था शुभमन गिल we का, can go back to women's के if we have cover time we था. can go back to that bench, we can see the bench again, like हम स्क्वाड जा सकते हैं मनीषा, एंड देन और भी Yeah. कुछ नए प्लेयर्स हैं, जैसे मैंने मेंशन किया था सुशांत करके एक लेफ्ट आर्मर है, एक मानव सुथर करके अगेन 21 ईयर ओल्ड राजस्थान से प्लेयर है, स्पिनर एंड बॉलिंग ऑलराउंडर। सो Yeah. Yeah. ये लोग को भी आईपीएल में अगर मौका मिलेगा 1-2 मैच खेलने का Hmm. तो अच्छा लगेगा देख के।
बट वही एंड हम देन विकेट कीपर के ये हिसाब से बात कर रहे हैं ना प्रतीक, तो अगर शाह का फेल हुआ तो इट इज आइदर वेड और मिल्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या तो या या तो ये एंड या तो वो। जयंत यादव का फर्स्ट सीजन है क्या जीटी के साथ ये, या पहले भी नहीं, नहीं था? नहीं पहले भी नहीं, था, पहले भी 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 था। शुरू पहले से भी है। था। बट दैट्स इंटरेस्टिंग कि उसको यूज तभी करते हैं जब लेफ्ट हैंडर्स वाले लाइनअप आते हैं। आई थिंक एक मैच में उसको यूज किया था जहां पे बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स थे, आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट उसको यूज किया था, क्योंकि वहां पे वार्नर था, अच्छा, फिर लॉट ऑफ लेफ्ट हैंडर्स थे वहां पे, तो उसको। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि साई बट किशोर मतलब अनकैप्ड प्लेयर है, प्रतीक, ये जयंत जो यादव इंडिया के लिए टेस्ट प्रतीक ये जो खेला है। तुमने प्लेइंग 11 बनाया हुआ है, ये तो 11 प्लेयर है, अब तो 12 पे बात होनी चाहिए इम्पैक्ट प्लेयर के साथ। तो एक चेंजेस तो हाँ इसमें यस, होना ही करेक्ट। होना है कहीं ना कहीं। हाँ इम्पैक्ट प्लेयर तो भाई शाहरुख खान ही है, उससे बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर कौन होगा? हाँ, और उमेश यादव भी हो सकते हैं। मुझे लगता है उमेश हाँ। यादव भी हो सकते हैं इम्पैक्ट प्लेयर। लेकिन उमेश यादव बैटिंग भी बहुत अच्छा करता है एक्चुअली, तो मे भी उसको खिलाए। दैट इज अनदर फैक्टर कि उमेश यादव कैन ऑल्सो बी अ फिनिशर, मतलब ऑलरेडी इनके पास चार यस पांच अच्छे यार। फिनिशर है और उमेश यादव भी है इनके पास, तो वो भी एक डेंजरस फिनिशर है भाई वो। और दूसरा बात या मनीषा ने बोला स्पेंसर जॉनसन के बारे में, आई मीन इज सच अ गुड बाई। और उसका मैंने वेस्ट इंडीज वाले सीरीज में वो स्पेल देखा था, तो वो कभी कभी पिट भी सकता है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छा है, हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा है, बट वो जब वो अच्छी बॉलिंग करेगा ना, नो वन कैन इवन टच हिज बॉल। मतलब वो ऐसा बॉलर है कि या उसने 20 बॉल में एक रन दिया था द 100 में, तो ही इज दैट काइंड ऑफ बॉलर। या एंड इज सो मच बेटर देन मिचेल स्टार्क, जिसको डबल से भी ज्यादा प्राइस में खरीदा है केकेआर ने, या तो दैट्स अ रियली गुड बाई। और बहुत मजा आएगा। गुजरात टाइटंस ने जो स्क्वाड बनाया है, जितना दिमाग लगाया है, आई डोंट थिंक एनी थिंक टैंक थिंग्स लाइक द वे दे डू, एंड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। अगर केन अपने बेस्ट पे आ जाए, केन विलियमसन, तो भाई दे आर इन फॉर अ ट्रीट, वी आर इन फॉर अ ट्रीट विद गुजरात या टाइटंस। एक्चुअली मैन वही है ना, अगर अगर गिल, केन विलियमसन और मिलर ये तीनों अपने पोटेंशियल पे खेल जाएंगे तो ये तो अनस्टॉपेबल टीम हो जाएगी। तो राइट। इसके लिए अगेन बैटिंग तो इनका बहुत ही अच्छा है। आई थिंक हम लोग हमेशा बोलते हैं हिस्टोरिकली आरसीबी द बेस्ट बैटिंग साइड, बट आई थिंक जीटी माइट बी द बेस्ट बैटिंग साइड ऑफ दिस और टूर्नामेंट। और गिल अभी, मतलब जैसे उसका टेस्ट सीरीज गया है, तो ये ही इज बिकम मोर रेजिलियंट, कि भाई मतलब कि ही कैन एक्चुअली हैव मेनी साइड्स टू हिज गेम। तो हो सकता है कि वी मे सी द बेस्ट एवर ऑफ गिल इन दिस आईपीएल, दैट कैन आल्सो आल्सो बी देयर। आई मीन लास्ट सीजन 890 रन्स विद 3 सेंचुरीज, बट या आई कैन टोटली सी अगर उसका ही कैन स्टिल डू इवन बेटर। जिस या तरह ही से इज द अभी उसका ऑरेंज एक कैप मेंटल टफनेस ऑफ चेक लास्ट ईयर। हुआ है इस सीरीज में, हाँ इस टेस्ट सीरीज में मेंटल टफनेस गिल ने एक्चुअली पास किया है। सो हाँ। या बट वेरी ओनली थिंग वेरी इज वही इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट। कैप्टनसी का बर्डन उस पे ना आ जाए, मतलब वही एक डर है मुझे। हम्म। हम्म। बट ये जो स्टार्टिंग चलिए। फिक्चर्स फिक्चर्स हैं, ये सारे जीतेगी गुजरात टाइटंस। मुझे लगता है आई एम गोइंग टू ओह, प्रेडिक्ट 5 आउट ऑफ 5 विंस।